हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग पास्ट में चला गया था एंड उसने पास्ट के विंग के बॉडी में कुछ टाइम स्पेंड किया, जहां से उसे रियलाइज़ हुआ कि पुराना विंग काइंड ऑफ वेन का स्पाई था। बट विंग ने प्रॉमिस किया कि इस बार वो ऐसा नहीं होने देगा। एंड देन जब वो प्रिजन में वापस आया एंड वो नींद से उठा, लंजन उसे टाइटली हक कर लिया एंड लंजन लिटरली उसके बाहों में रो रहा था। अब लंजन विंग एक ही रूम में थे एंड उन दोनों के बीच में एक साइलेंस था। एंड तभी उस साइलेंस में ही विंग के स्टमक ने डिसाइड किया कि वो अभी ग्रोल करेगा। तो विंग के स्टमक ने लाउडली रोल कर उठा, वो भी सडनली, क्योंकि विंग ने पूरा दिन कुछ खाया नहीं था एंड सडनली इस वजह से विंग बहुत ही एम्बेरस फील कर रहा था। आई मीन, क्या ये नॉइज़ अभी होना था? एंड ये नॉइज़ सुनते ही लंजन ने विंग की तरफ देखा। विंग जो कि हर तरफ देख रहा था सिवाय लंजन के, वो फ्लोर को देख रहा था, वॉल्स को देख रहा था, क्योंकि उसे बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था। वो लंजन से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। इस तरफ हमारा जेंटलमैन लंजा, जिसके फेस में एक स्माइल आ गया, वो सॉफ्ट एंड कंसर्न्ड होकर विंग को देखने लगा। उसने जेंटली पूछा, क्या तुम्हें भूख लगा है? आई मीन, हमें मिले हुए ऑलमोस्ट पूरा दिन बीत चुका है। विंग सोच रहा था, ये बात तो सच है, कितना टाइम हो चुका है उसने कुछ खाया नहीं है। वो सिर्फ भूखा ही नहीं है बल्कि वो स्टार्विंग कर रहा है। आई मीन, जब वो केव के अंदर पहली बार आया था तब वो केव को एक्सप्लोर करने में इतना बिजी हो गया था कि उसने अपने बैकपैक पे रखा हुआ स्नैक्स भी नहीं खाया। एंड देन ऑफ कोर्स वो बेहोश हो गया, वो पास्ट में चला गया एंड देन वो वापस भी आ गया। उसने कितना कुछ सह लिया है, अभी तक उसने कुछ खाया नहीं है। तो विंग ने अपने एक हाथ को अपने स्टमक के ऊपर रखा एंड एम्बेरसमेंट के साथ एग्री किया, आई थिंक मैं थोड़ा बहुत हंग्री हूँ एंड मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आसपास कोई खाना होगा। ये सुन के लंजन ने अपने हेड को शेक किया डिसअप्रूव करते हुए। उसने कहा, मेरा ही गलती है, मैंने एडवांस में कुछ भी प्लानिंग नहीं किया था। आई मीन, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले जब हम डीप स्लीप में जा रहे थे तब मैंने सारी तैयारी कर ली थी सिवाय फूड के, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे और मेरे लोगों को फूड की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए हमने फूड के बारे में नहीं सोचा था। ये सुन के विंग सोच रहा था, ये बात तो सही है, क्योंकि वो लोग इमॉर्टल है तो वो लोग खाए या फिर ना खाए क्या फ़र्क पड़ता है। तो विंग ने कहा, नहीं नहीं, ये तुम्हारा गलती नहीं है, मेरे बैकपैक में थोड़ा बहुत कैंड फूड एंड चिप्स है, अभी के लिए उनसे काम चल जाएगा। ये बोलते हुए विंग सोच रहा था, अभी के लिए तो विंग संभाल लेगा, पर इसके बाद उसे तो खाने की ज़रूरत पड़ेगा ना, वो तो इमॉर्टल नहीं है, वो एक इंसान है, तब वो क्या करेगा? ये तो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग डीप ग्राउंड में है, अंडरग्राउंड में, यहाँ पर खाना मिलना तो इम्पॉसिबल है। तभी लंजन ने क्विकली कहा, क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो? तो फिर मैं अपने सर्वेंट से कह दूंगा ताकि वो लोग तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना तैयार कर ले। ये बोलते हुए लंजन को बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था, क्योंकि वो ये चीज़ भूल के दे सकता है कि विंग को खाने की ज़रूरत पड़ेगी, वो इंसान है। लंजन ने कहा, मैं मेरे कुछ लोगों को इस एरिया के आसपास एनिमल्स को हंट करने के लिए भेज दूंगा, उन्हें कोई ना कोई मीट तो मिल ही जाएगा आसपास। लंजन की बातें थोड़ा बहुत विंग के लिए एश्योरिंग था। आई मीन, अभी गर्मा गर्म खाना खाना बहुत ही अच्छा आइडिया है एंड विंग के लिए बहुत रिलीफ भी। तो उसने ग्रेटफुली नोट किया। उसने कहा, ठीक है, एंड तब तक मैं मेरे पास जो भी स्नैक्स है उन्हें खा लूँगा। लंजा कुछ टाइम के लिए विंग की तरफ एक अनरीडेबल एक्सप्रेशन से देखने लगा। उसे बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। उसने कहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुम्हारे नीड्स के बारे में सोचना चाहिए था, बट अभी मैं तुम्हारे नीड्स के मुताबिक सारे अरेंजमेंट्स कर लूँगा एंड तुम्हें खाने की कमी महसूस नहीं होगा। ये बोलती लंजा खड़ा हुआ एंड वो दरवाजे के पास चला गया। इससे पहले विंग कुछ कह पाता, लंजा ने दरवाज़ा ओपन किया एंड दरवाजे के बाहर जो भी सर्वेंट्स थे उनसे लंजा ने अपने नेटिव लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिया, जो विंग समझ नहीं पा रहा था। लंजा ने सर्वेंट से कहा कि वो लोग जितनी जल्दी हो सके लंजा के कंसर्ट के लिए खाना तैयार करे, वो भी फ्रेश मीट के साथ। लंजा का भाषा विंग समझ नहीं पा रहा था। आई मीन, जब वो पास्ट में गया था तब वो समझ पा रहा था, बट अभी वो स्किल्स उसके साथ इस प्रेजेंट में वापस नहीं आया है।
तो विंग समझ नहीं पा रहा था। एनीवेज जब लंजा बात कर रहा था तब विंग उस बेड के नीचे से अपने बैकपैक को निकाला एंड उस बैकपैक के अंदर कुछ चिप्स के पैकेट्स थे। उसने उन्हें बाहर निकाला। दिन वो उन पैकेट्स को खोलने की कोशिश करने लगा। जब वो खोल नहीं रहे थे तब विंग ने उन्हें फाड़ दिया। वो लिटरली मॉडर्न ज़माने का खाना एक एंशेंट जगह पर खा रहा था। सच में क्या एक्सपीरियंस है। पैकेट को ओपन करते ही उसने बहुत सारा चिप्स अपने मुंह में डाल लिया एंड जैसे उसने ऐसा किया उसके माउथ से एक लाउड क्रैकिंग का आवाज़ हुआ, क्योंकि ऑफ कोर्स वो चिप्स खा रहा था। तो ये आवाज़ सुनते ही लंजे ने विंग की तरफ देखा। विंग जिसके माउथ में चिप्स भरे पड़े थे तो उसका माउथ गोल मटोल दिख रहा था एंड विंग की ये फेस देख के, उसकी इनोसेंट आइज़ देख के लंजा बस उसे ही देख रहा था। विंग ने माउथ फुल चिप्स लेकर कहा, क्या हुआ? लंजा ने कुछ कहा तो नहीं, बट वो सिर्फ विंग को स्माइल करते हुए देख रहा था। इस तरफ कुछ टाइम बाद लंजा के सर्वेंट्स बहुत ही जल्दी विंग के टेबल में खाना परोसने लगे। उन लोगों ने विंग के लिए बहुत सारा खाना बनाया था। ये देख के पहले विंग को बहुत अच्छा लग रहा था, फाइनली उसे एक प्रॉपर खाना मिलेगा। बट जैसे विंग ने खाने को ध्यान से देखा वो डिसअपॉइंटेड हो गया। I mean, ये कैसा खाना है? वहाँ पर बहुत सारे डिशेस बनाए हुए थे बट एक भी डिश विंग के खाने लायक नहीं था, क्योंकि जब विंग ने फर्स्ट प्लेट की तरफ देखा तो वहाँ पर एक लिजर्ट मीट था, छिपकली का मीट। देन नेक्स्ट प्लेट में कुछ और इंसेक्ट्स का मीट था। देन नेक्स्ट प्लेट में स्पाइडर था, वो भी कुक्ड। एंड लिटरली वो स्पाइडर वाला प्लेट, उस डिश को उन लोगों ने स्पाइडर के लेग से डेकोरेट भी किया था। हर एक फूड लगभग ऐसा ही था। इनमें से एक भी खाना विंग नहीं खा सकता। सिर्फ एक ही प्लेट था जिसे विंग खाने के बारे में सोच सकता है। वो प्लेट स्नेक मीट का था। I mean, मॉडर्न ज़माने में स्नेक मीट खाया जाता है, तो सिर्फ वही डिश विंग के लिए थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल था, बट स्टिल बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि उस प्लेट को देखकर लग रहा था कि उन लोगों ने अभी अभी किसी स्नेक को मारा है एंड देन वो लोग उसे कुक करके यहाँ पर लेकर आए हैं। विंग को बहुत ही डिसगस्ट फील हो रहा था एंड विंग के फेस देख के लंच इमीडिएटली समझ गया एंड वो इमीडिएटली अपसेट भी हो गया। उसने बहुत ही अपसेट वॉइस में कहा, विंग, इस केव के आसपास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए हम। ये बोलने के बाद लंजा ने उन सर्वेंट्स की तरफ देखा जो लोग ये लेकर आए थे। उन लोगों की तरफ लंजा ने बहुत ही हार्ड ग्लेयर किया एंड ये देख के वो सर्वेंट्स लिटरली नर्वस होकर स्वेटिंग करने लगे थे एंड तभी ये चीज़ विंग ने नोटिस किया। तो विंग ने कहा, अरे इट्स ओके रियली। ये बोलकर विंग ने स्माइल किया। देन विंग ने उस स्नेक वाले प्लेट से थोड़ा बहुत स्नेक का मीट खाया एंड देन उसने हैंडकरचीफ से अपने माउथ एंड हैंड को वाइप कर लिया एंड प्लेट्स को थोड़ा पुश कर दिया। उसने कहा, एक्चुअली मुझे अब ज़्यादा भूख नहीं लगी है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले मैंने वो चिप्स खाया था ना, इस वजह से मैं ऑलमोस्ट फुल ही हूँ, मुझे भी भूख नहीं लगी है। लंजा देख रहा था कि विंग ने अपने कंफर्ट को छोड़कर उन सर्वेंट्स के सेफ्टी को चूज़ किया है। उन्हें बचाने के लिए विंग ये सब बोल रहा था। ये देख के लंजा को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था, तो उसने सर्वेंट से कमांड करते हुए कहा कि वो लोग आसपास के जहाँ पर भी उन्हें डियर या फिर बियर मिलता है वो उन्हें हंट करके यहाँ पर लेकर आए। और इसके लिए उन्हें फॉरेस्ट में भी जाना पड़े तो वो लोग वहाँ पर जा सकते हैं, बट उन्हें अभी कोई प्रॉपर मीट लाना ही होगा। ये सुन के वो लोग नर्वस तो थे, बट उन लोगों ने नोट किया एंड वो लोग अर्जेंटली वहाँ से निकल गए। उनके जाने के बाद लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड एक एपोलॉजेटिक लुक दिया। उसने कहा, मैंने तुम्हें सफ़र करवाया। मैंने अपने आप को प्रॉमिस किया था कि अगर तुम फिर से मेरे पास वापस आ गए तो मैं कहीं भी तुम्हें सफ़र नहीं करवाऊँगा, मैं कहीं भी तुम्हें डिसअपॉइंटेड नहीं करूँगा, बट फिर भी मैंने ऐसा ही किया। ये सुन के विंग ने अपने को शेक किया एंड रीअश्योरिंग स्माइल किया। उसने कहा, योर मैजेस्टी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई स्वेयर। आपने जो कुछ भी किया है मैं उन सबको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, रियली। एक्चुअली अभी मुझे मॉडर्न टेस्ट्स पसंद है तो दैट्स वाई। बट विंग की बात सुन के लंजा कन्विंस नहीं था। उसके फेस में डाउट साफ दिख रहे थे। उसे ऐसा फेलियर जैसा फील हो रहा था एंड ये चीज़ विंग देख सकता था। तो विंग ने डिसाइड किया कि वो इस टॉपिक को चेंज कर देगा।
तो उसने एक होपफुल ब्रीथ लिया एंड लंजे से कहा, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं पैलेस के आसपास का टूर लूँगा, टाउन को देखूँगा। आई मीन हम पहले भी गए थे कुछ टाइम पहले, बट तब वहाँ पर कोई था नहीं, बट आई थिंक अभी तक तो वो लोग वापस आ ही चुके होंगे। ये सुनते ही लंजे के आइज़ फिर से ब्राइट हो गया। उसने कहा, ऑफ कोर्स, मैं तुम्हें वहाँ पर ले चलता हूँ एंड सबसे मिलवाता हूँ। ये सुन के विंग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने कहा, ग्रेट, मैं सचमुच उस प्लेस को जानना चाहूँगा जिसमें मैं रहा करता था। विंग के एक्साइटमेंट को देखकर लंजा का फेस सॉफ्ट हो गया। उसने कहा, ये बोलकर लंजा ने एक स्माइल की और कहा, तुम्हें ये जगह बहुत अच्छा लगता था, तो आई थिंक तुम्हें भी ये जगह अच्छा ही लगेगा। ये सुनकर विंग ने ब्राइटली स्माइल किया। उसने कहा, अच्छा, सच में? वेल, अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेता हूँ। लंजा ने कहा, हाँ। लंजा की वॉइस में एक सॉफ्टनेस भी था एंड एक सैडनेस भी। लंजा ने कहा, तुमने मुझे कहा था कि तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे, एंड देन तुम। ये बोल के लंजा चुप हो गया, बट विंग समझ गया कि लंजा क्या कहना चाहता है। तो विंग इमीडिएटली खड़ा हो गया। वो लंजा के पास आया एंड उसने बोल्डली लंजा के हाथ को पकड़ लिया ताकि लंजा अनहैप्पी मेमोरी से बाहर निकले। विंग ने कहा, वेल, चलो चलते हैं। विंग ने सडनली लंजा के हाथ को पकड़ा था, जो कि लंजा के लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो वो पहले सरप्राइज हो गया, वो कुछ टाइम के लिए स्टिल हो गया, एंड देन वो उन दोनों के जॉइंट हाथों को देखने लगा, क्योंकि ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा इंटीमेट है, जो विंग पहली बार कर रहा था। आई मीन वापस आने के बाद उन दोनों के जॉइंट हाथ को देखकर लंजा के फेस में एक जॉय आ गया, एक एफिक्शन आ गया। उसने सॉफ्टली कहा, ये देख के विंग को बहुत अच्छा लगा। विंग को ये सोच के बुरा लग रहा है कि लंजा हर टाइम सिर्फ सैड रहता है, क्योंकि उसने विंग को खोया है। अगर विंग लंजा को थोड़ा बहुत हैप्पीनेस दे पाएगा तो विंग ऑफ कोर्स देगा। फाइनली विंग लंजा के साथ पैलेस के बाहर निकला। अभी तक स्काई ब्राइट था, अभी तक सनसेट नहीं हुआ था। तो ये देख के विंग ने कहा, वाओ, अभी भी सनसेट नहीं हुआ है। हाँ, विंग के फेस के ऊपर धूप पड़ रहा था, तो विंग ने अपने हाथ से अपने फेस को कवर कर लिया। विंग ने कहा, बहुत टाइम हो गया है, पूरा दिन बीत चुका है, अभी तक शाम नहीं हुआ, क्या यहाँ पर कहीं भी डार्क नहीं होता है? ये सुन के लंजा ने कहा, मैं नाइट टाइम बना सकता हूँ अगर तुम चाहते हो तो। ये सुन के विंग सरप्राइज्ड हो गया। उसने कहा, वेट, रियली? विंग सोच रहा था ये पॉसिबल भी है। लंजा ने कहा, हाँ, मैं सिर्फ अपने फिंगर से इस पूरे स्पेस के हर एक कॉर्नर को, हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। ये बोल के लंजा ने एयर में चुटकी बजाया एंड इंस्टेंटली स्काई का कलर चेंज होने लगा। धीरे धीरे स्काई से वाइट क्लाउड्स जाने लगे, सनसेट होने लगा एंड देखते ही देखते नाइट टाइम हो गया। अभी तक जो विंग के फेस के ऊपर धूप पड़ रहा था, वो धूप गायब हो गया एंड अभी विंग को एक सॉफ्ट वेलवेटी एयर फील हो रहा था। आसमान में बहुत सारे स्टार्स थे, आसमान बहुत ही ब्राइट दिख रहा था। सच में यहाँ का नाइट स्काई कितना ब्यूटीफुल है, जो विंग इमेजिन भी नहीं कर सकता। ये देखते ही विंग का ब्रीथिंग ऑलमोस्ट रुक गया था। उसने एक्साइटेड होकर कहा, वाओ। ये बोल के वो हंसने लगा। उसने लंजा की तरफ देखा और कहा, योर मैजेस्टी, तुम सच में कुछ भी कर सकते हो। ये बोल के विंग ने स्वीटली लंजा को प्रेज किया एंड ये सुनते ही लंजा के ईयर्स रेड हो गए। उसने कहा, ये मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखकर विंग बहुत ही हैप्पी था। विंग ने देखा कि रात होते ही सिटी ब्राइट हो गया। आई मीन 1 by 1 हर एक हाउस में, हर एक बिल्डिंग में लाइटें जलने लगी। लाइट मतलब लैंटर्न्स। हर एक शॉप में लैंटर्न्स जलने लगा। हर तरफ एटमॉस्फेयर इतना ब्यूटीफुल था, इतना पीसफुल था, विंग को लग रहा था कि वो किसी फेयरी टेल में है। वो लोग स्ट्रीट में आए एंड स्ट्रीट के आसपास बहुत सारे छोटे छोटे शॉप थे। हालांकि विंग जानता है कि इन लोगों को शॉप खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लंजा ने इन लोगों के लिए एक वर्ल्ड ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है जहाँ पर वो लोग आराम से जी सकते हैं। बट फिर भी ये उनका हैबिट है, तो फिर भी इसलिए वो लोग शॉप ओपन करते हैं। एंड इतने सारे सिविलियंस को देखकर विंग को अंदर अंदर बहुत अच्छा सा फील हो रहा था, उसे कंफर्ट फील हो रहा था। वो स्ट्रीट बहुत ही अलाइव एंड एक्टिव लग रहा था। लंजा एंड विंग एक दूसरे के हाथ पकड़ के उस स्ट्रीट से गुजर रहे थे।
विंग हर एक शॉप को देखने लगा एंड जिस शॉप में ही विंग के इंटरेस्ट जा रहा था वो वहाँ पर लंजा को खींचते हुए लेके जा रहा था। एंड लंजा और विंग को एक साथ देखकर वो शॉपकीपर भी बहुत ही हैप्पी हो रहे थे। सारे शॉपकीपर्स उन लोगों को चीयर्स करते हुए बोल रहे थे, योर रॉयल हाइनेस, आपके वापसी से हमारा लाइफ और भी ज़्यादा प्रीशियस हो गया है, हम ग्रेटफुल है। तो कोई और कह रहा था, योर मैजेस्टी, योर हाइनेस, ये चीज़ आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो कोई और कह रहा था, योर एक्सीलेंसीज, मैं आपको और भी अच्छी चीज़ें दिखाती हूँ। तो कोई और कह रहा था, योर ग्रेस, आप लोग मेरे शॉप में आइए, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाएगा। तो कोई और कह रहा था, योर मैजेस्टीज, आपके वापस आने की वजह से हम आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। तो सारे शॉपकीपर्स यही कर रहे थे। विंग किसी को भी मना नहीं कर पा रहा था। इन लोगों को मना करना विंग के लिए बहुत ही हार्ड जॉब था, क्योंकि ये लोग इतने अच्छे थे एंड इनके हर एक चीज़ें इतना अच्छा था, इतना ब्यूटीफुल था कि विंग को मना करने का मन नहीं कर रहा था। इनफैक्ट जब एक शॉपकीपर ने विंग के हेयर में एक गोल्डन हेयर पिन पहनाया, विंग का मन नहीं कर रहा था कि वो उन्हें डिक्लाइन करे, तो विंग ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। सिर्फ लंजा, जैसे विंग ने वो हेयर पिन पहना एंड विंग का हेयर पिन चमकने लगा, लंजा विंग के ब्यूटी को ऐसे ही अप्रिशिएट करने लगा, एडमायर करने लगा। वो थोड़ा विंग के क्लोज आया एंड उसके कानों में उसने विस्पर करते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी बेहतर चीज़ें हैं। ये सुन के विंग को समझ नहीं आया। उसने कहा, हाँ? तभी लंजा ने सीरियसली कहा, मुझे नहीं पता तुम्हें याद है या नहीं, बट जिस चेम्बर में तुम्हें मेरा कॉफिन मिला था, उस चेम्बर में बहुत सारे एक्सपेंसिव चीज़ें था जो मैंने ही टाइम के साथ साथ कलेक्ट करके रखा था तुम्हारे लिए। मैंने उन्हें कलेक्ट किया था ताकि मैं उन्हें हमारे वेडिंग डे पे तुम्हें गिफ्ट कर पाऊँ। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। उसे याद आया कि जब वो केव में पहली बार आया था उस चेम्बर में, उसने वहाँ पर बहुत सारे ज्वेलरीज देखा था। वहाँ पर जो कुछ भी था, स्टैचूज, ज्वेलरीज, जो कुछ भी था वो सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव था, गोल्ड से बना हुआ था एंड उन चीज़ों से पूरा चेम्बर भर गया था। ये देख के विंग ने सोचा था कि वो एम्परर ग्रीडी होगा, बट अब लंजा कह रहा है कि वो सब कुछ विंग के लिए है। विंग कोई गोल्ड डिगर नहीं है, बट हाँ, विंग एक ग्रेव डिगर तो ज़रूर है, क्योंकि उसे एंशिएंट चीज़ें अच्छा लगता है। बट इतने सारे प्राइसलेस एक्सपेंसिव चीज़ें उसके लिए है, ये सोचते हुए विंग का हार्ट बीट जैसे फास्ट हो गया था। लंजा ने उसके लिए इतनी सारी चीज़ें कलेक्ट किया था एंड प्रिजर्व करके रखा था सिर्फ उसके लिए। सच में लाइफ में पहली बार कोई इतना रोमांटिक चीज़ विंग के लिए कर रहा था एंड विंग शादी करने के लिए यही काफ़ी था। तो ये सुन के विंग इतना हैप्पी हो गया कि उसने सोचे बिना ही लंजा को टाइटली हग कर लिया एंड ये देखते ही लंजा पहले बिल्कुल शॉक्ड हो गया। वो सरप्राइज था। विंग सडनली ऐसा बिहेव कर रहा था जो कि सच में अनएक्सपेक्टेड था, बट ये बस कुछ सेकंड के लिए ही था। उसने भी ग्रीडीली अपने हाथों को विंग के ऊपर रैप कर लिया। विंग ने लंजा के बाहों में कहा, लंजा, तुम मेरे लाइफ का बेस्ट बॉयफ्रेंड हो। ऑफ कोर्स ओनली बॉयफ्रेंड, क्योंकि मैंने इससे पहले डेट नहीं किया था, बट ये पॉइंट नहीं है। मेरा ओल्ड सेल्फ, उसे तुमसे प्यार करके बहुत ही अच्छा काम किया था, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम मुझे हैप्पी कैसे कर सकते हो। विंग एक्साइटेडली ये सब बोल रहा था। वो इतने एक्साइटेड था कि उसने रियलाइज़ भी नहीं किया कि उसने पहली बार इस वर्ल्ड में लंजा को उसके नाम से पुकारा, योर मैजेस्टी कह के नहीं, क्योंकि लंजा शुरू से ही विंग को विंग कह के बुला रहा था, बट विंग पहली बार लंजा को लंजा कह के बुला रहा था। तो लंजा ऑलमोस्ट शॉक्ड हो गया था। एट द सेम टाइम उसका आइज़ बहुत ही सॉफ्ट भी हो गया था। उसने कहा, विंग, तुमने, ये बोलते हुए लंजा रुक गया। वो एक्सट्रीमली हैप्पी फील कर रहा था। उसने कहा, तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। ये सुन के विंग को पहले समझ नहीं आया। उसने कहा, हाँ? ये सुन के लंजा ने एक सॉफ्ट स्माइल किया। उसने जेंटली विंग के फेस के सामने के हेयर को विंग के ईयर्स के पीछे लॉक किया और कहा, तुमने मेरे वेडिंग गिफ्ट्स को एक्सेप्ट किया एंड देन तुमने एफेक्शनेटली मेरे नाम से पुकारा मुझे, बिल्कुल पहले की तरह। विंग को लगा सच में लंजा कितना क्यूट है। उसने कहा, अच्छा, शायद मैंने कर ही लिया है। ये बोल के विंग ने टीस किया। वो सोच रहा था ये कोई बुरा प्लान भी नहीं है।
उसने आसपास देखा एंड वो टाउन को देखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि ये टाउन उसके रहने का लायक है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, मैजिकल है, हर तरफ जेंटलनेस है, रोमांटिकनेस है, सब कुछ बहुत ही इटर्नल है। एंड उसके साथ साथ लंजन जैसे हैंडसम एंड जेंटलमैन बॉयफ्रेंड, तो ये सब इतना बुरा भी नहीं है। इस तरफ लंजन ने विंग को भी टाइटली पकड़ लिया प्रोटेक्टिवली, एंड लंजन के बाहों में विंग भी बहुत ही कंफर्टेबल फील करने लगा। उसने कहा, आई गेस अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो इसका मतलब अभी हम डेट कर रहे हैं। यू नो व्हाट, ये मेरा फर्स्ट डेट है। वाओ, मैंने सच में जियांग चैंग को हर एक चीज़ में हरा दिया है। हाँ, ये सुनते ही लंजा का बॉडी कुछ टाइम के लिए टेंस्ड हो गया। वो थोड़ा बहुत अनईजी फील करने लगा। ये चीज़ विंग ने नोटिस किया, बट इससे पहले विंग कुछ कह पाता लंजा फिर से नॉर्मल हो गया, तो विंग ने भी पुश नहीं किया। लंजा ने कहा, हम पहले भी ऐसे एक दूसरे के साथ नाइट में वॉक करते थे, हम ये बचपन से करते आ रहे थे। एंड ये बोल के लंजा कुछ टाइम के लिए रुक गया। देन लंजा ने कहा, तुमने कहा था कि मेरे साथ ऐसे नाइट में वॉक करना तुम्हारे लिए फेवरेट थिंग है। आई मीन पैलेस के बाहर आना, पैलेस के बाहर हर एक प्लेस को एक्सप्लोर करना, सिटी में घूमना, ये तुम्हारा फेवरेट चीज़ें था। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, इसका मतलब तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि मुझे सच में ये सब बहुत अच्छा लगता है। लंजा ने कहा, हाँ, एंड जब हम वॉक करते थे मैं सोचता था कि ये सिर्फ सिंपली फ्रेंडली वॉक है या फिर हम दोनों के बीच में कुछ रोमांटिक डेवलप हुआ है। बट अब मैं ये सुन के रिलीफ फील कर रहा हूँ कि तुम हमारी इस वॉक को डेट बुला रहे हो, डेट कंसिडर कर रहे हो। इसका मतलब ये रोमांटिक है। ये सुन के विंग ने स्माइल किया। उसने कहा, यू नो योर मैजेस्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पास्ट लाइफ को लेकर तुम उतना भी श्योर नहीं थे, क्योंकि तुम जब भी उसको लेकर बात करते हो तुम कहीं भी श्योर नहीं दिखते। ये सुन के लंचा ने कहा, आई एम सॉरी, ये मेरा इंटेंशन नहीं है। एक्चुअली मैं बहुत कुछ इमेजिन कर लेता हूँ, बहुत कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, तो इसलिए। विंग ये सुन के फ्रॉन्ट हो गया। उसने कहा, क्यों? लंचा ने कहा, क्या मतलब? विंग ने कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था? आई मीन पुराने ज़माने में। ये सुन के लंचा फ्रोज हो गया। उसने कहा, मुझे विंग का वॉइस सॉफ्ट हो गया। उसने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम मुझे शादी करने के लिए फ़ोर्स करोगे। अगर मैं शादी करना चाहता था दिन ज़रूर मैं खुद से चाहता था, मन से चाहता था। ये सुन के लंचा ने हेजिटेटली कहा, एक्चुअली मुझे पहले कभी समझ नहीं आया कि तुम मुझसे क्या चाहते थे। अभी तुम बहुत ही ऑनेस्ट हो, जैसे तुम बहुत पहले हुआ करते थे जब हम बच्चे थे। एंड देन एक टाइम आया जब तुमने अपने आसपास बाउंड्रीज क्रिएट कर दिया एंड मैं तुम्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। ये सुनकर विंग को अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। वो अपने लिप्स को बाइट करने लगा एंड सोचने लगा कि वो ऐसा क्या कहेगा ताकि लंचे को अच्छा फील हो। तो उसने कहा, वेल, अभी मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, तो आई एम श्योर कि पास में भी मैं तुम्हें पसंद करता था। ये सुनते ही लंचा विंग की तरफ देखने लगा। लंचा का एक्सप्रेशन देखकर विंग सोच रहा था क्या उसने कुछ गलत कह दिया है। तभी लंचा ने कहा, तुम करते हो? विंग ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, आई थिंक मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है? आई मीन मैं बस ऑनेस्टली बात कर रहा हूँ तुमसे। मुझे एक्चुअली नहीं पता कि डेटिंग कैसे काम करता है, मैंने कभी किया नहीं है, बट हम ऑलरेडी एंगेज थे, है ना? लंजन ने इमीडिएटली कहा, हाँ, हम एंगेज थे। ये सुन के विंग का आइस ब्राइट हो गया, वो और भी कॉन्फिडेंट हो गया। उसने कहा, देन ये सब ऐसे कैजुअली बोलना नॉर्मल है। आई मीन अगर हम हस्बैंड्स होने वाले हैं देन एक दूसरे को पसंद करना तो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है, बहुत ही नॉर्मल है, ये तो होना ही चाहिए। ये सुनकर ही लंचा का फेस में एक स्माइल आ गया। देन विंग को कुछ याद आया। उसने कहा, आई थिंक तुमने कहा था कि हम बेड भी शेयर करते थे। ये बोलते ऐसे विंग ने लंचे की तरफ देखा। उसने लंचे के आंखों में एक डार्कनेस देखा।
एंड ये देखते ही विंग ने टॉपिक को चेंज कर दिया। उसने कहा यू नो व्हाट, नेवर माइंड। ये बोल के विंग स्काई को देखने लगा। स्काई में इतने सारे स्टार्स थे जो चमक रहे थे एंड विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वो स्टार्स को देखते हुए ये सोच रहा था कि एक बॉयफ्रेंड होना कितनी अच्छी बात है। इस तरफ लंजा जो स्काई को नहीं, स्काई के अंदर स्टार्स को नहीं बल्कि उसके स्टार को दिख रहा था, विंग को। लंजा का गोल्डन आइज चमक रहा था एंड वो एक डिटर्मिनेशन के साथ विंग को देख रहा था एंड वो अंदर ही अंदर अपने आप से प्रॉमिस कर रहा था कि वो कभी भी विंग के फेस में जो इनोसेंस है, उसके अंदर जो इनोसेंस है, उसे खोने नहीं देगा, फिर से बिल्कुल भी नहीं। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लेटर टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।